इसका हक मारा जा रहा है, अनिल विज का हक मारा जा रहा है। इसको सीएम बना देंगे तो यार इतनी जनता नहीं आवत यारे। और एक्शन, मैं मंत्री जी से ये कहूँ, मांग करूँ एक्शन ले, एक्शन। फर्जी कागज तैयार करे हैं, अनपढ़ हम फर्जी कागज बेचे, जमीन वाले तैयार करवाओ, जमीन वाले बेचे हमारे परिवार के हैं। सुधीर गौतम नेता मतलब राजनीति फायदा उठा रहे हैं, हमारे को छेत्याजार और फर्जी कागज यू दे रखे बिना दस्तखतागार, इस पे कोई जांच नहीं करी। तो जो कागज़ वो दिखा रहे हैं वो फर्जी हैं, वो साफ दिख रहे हैं। वो जो असली कागज़ हैं जो ज़मीन के मालिकों ने उनको दिए हैं वो उन्होंने घर छुपा के रख रखे हैं, जिनकी कॉपी मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। और ये जमीन वाले ने कहे हमने नहीं दिया यू फर्जी कागज, यू तो अशो कर दे गए हैं। केर सिंह का नाम ले, ये सारे मेरे घर देख आए हैं, मेरा धमकी दे रखी है, तने जान तो मारते हैं कितने गया तो, और मैं सारा दरखास्त देने लग रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई प्लॉट नहीं बेचे, हमने कोई कॉलोनी नहीं काटी। कॉलोनी जिनने काटी थी उनसे सतबीर ने एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी वो पुष्टि भी कर चुके हैं। 15 मरले जांच कर रखी है, सतबीर की 15.5 मरले जमीन है, रजिस्ट्री कौन करवा दे? मैं एसपी ने मिला था, मगर एसपी साहब ये फर्जी कागज पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? भला मैं नहीं कर सकता, फिर मगर रजिस्ट्री करवा दो, भला मैं नहीं करवा सकता। ये उनके रजिस्टर की एंट्री है, ये उसकी कॉपी है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, कोई रजिस्ट्री वहाँ नहीं हुई थी। शेयर सर्टिफिकेट पे ही सबने प्लॉट खरीदे, 200 लोगों ने प्लॉट खरीदे, सतबीर अकेला नहीं है उसमें। भूपेश्वर दयाल ठग बैठा रहा क्या सीएम विंडो पे? भूपेश्वर दयाल शर्मा है जो सीएम विंडो का मालिक है, और पवन कुमार डीएसपी, कप्तान सिंह डीएसपी, एक अरुण कुमार ने रहा। ये तो केस ने कैंसिल कर दे, पहले तो एफआईआर दर्ज करे और फिर कैंसिल, एफआईआर दर्ज करने के और बचाने के पीछे ले कैंसिल। पंचायत में दोष उसका निकलता है और तब वो जो उसको कहता है भाई गलती तो तेरी है, उसी को वो फिर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि तू भी बिक गया। सारे पुलिस के अधिकारियों पे आरोप लगाता है कि ये भी बिकाऊ हैं, ये भी बिकाऊ हैं। तो क्या वो एक वही व्यक्ति एक ईमानदार और सच्चा है? इस पूरी उसमें सब लोगों को भ्रष्ट बता रहा है। और सीएम तो खट्टर तो नाम का है, कोई सीएम नहीं है। सीएम तो इसका हक मारा जा रहा है, अनिल विज का हक मारा जा रहा है। पहले भी तुम आए थे ना? हाँ 3 बार। अब झूठे हो, इनको अगर इस बार आ गए तो पकड़ के अंदर करा दूंगा तुम्हें। अरे झूठे हो तुम, मैं कराऊं, पकड़ के अंदर करा देंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। जब सीएम नहीं करवाता काम है, जब सीएम विंडो पर ठग आदमी बैठा दिया, कप्तान सिंह डीएसपी का रिश्तेदार है भूपेश्वर दयाल शर्मा। पिछले सप्ताह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में एक बुजुर्ग ने भाजपा नेता सुधीर गौतम पर गंभीर आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी की बात कही थी। बुजुर्ग के लगाए गए आरोप पर हमने सुधीर गौतम से भी बात की, जिसमें सामने आया कि इस मामले की जांच कई अधिकारी अब तक कर चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद बुजुर्ग के फर्जी शिकायत को लेकर फटकार लगा चुके हैं। सुधीर गौतम के अनुसार ना तो बुजुर्ग ने उनसे कोई प्लॉट खरीदा, ना उन्होंने कोई प्लॉट बेचा। बुजुर्ग ने किसी और से प्लॉट खरीदा जिसका वो मालिक भी है, लेकिन वो सही दस्तावेज नहीं दिखा रहा। अब वे बुजुर्ग के खिलाफ एक्शन लेते हुए मानहानि का केस करेंगे। सुधीर गौतम ने बताया कि यह किसी के द्वारा रची जा रही साजिश का हिस्सा है। उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। वे इस मामले को गृह मंत्री अनिल विज के सामने पूरी सच्चाई के साथ रखेंगे। सतबीर गौतम है, जींद से आया हूँ, 19 लाख रुपये ठग रखे हैं, फर्जी कागज तैयार करे हैं, अनपढ़ हम फर्जी कागज बेचे, जमीन वाले तैयार करवाओ, जमीन वाले बेचे हमारे परिवार के हैं। एटीओ लग रहा है टैक्साड़ा में, और एक इंस्पेक्टर आरटीओ ऑफिस में सुधीर गौतम नेता मतलब राजनीति फायदा उठा रहे हैं, हमारे को छेत्याजार और फर्जी कागज यू दे रखे बिना दस्तखतागार, इस पे कोई जांच नहीं करी। 3-4 डीएसपी ने जांच कर ली, देखो बिना दस्तखतागार है यू। और ये जमीन वाले ने कहे हमने नहीं दिया यू फर्जी कागज, यू तो अशो कर दे गए हैं। केर सिंह का नाम ले, ये सारे मेरे घर देख आए हैं, मेरा धमकी दे रखी है, तने जान तो मारते हैं कितने गया तो, और मैं सारा दरखास्त देने लग रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं है। और सीएम तो खट्टर तो नाम का है,
कोई सीएम नहीं है। सीएम तो इसका हक मारा जा रहा है, अनिल विज का हक मारा जा रहा है। इसको सीएम बना देंगे तो यार इतनी जनता नहीं आवत यारे। और मैं मंत्री जी से ये कहूँ, मांग करूँ एक्शन ले, एक्शन जो पुलिस बड़े बड़े अफसर दोषियां बचाओ, उन पे एक्शन ले। क्यों बचाओ इन्हें, ये है मेन बात है। कोल्लू कल्ला कर कोल्लू, ये इतने आदमी क्यों आए हैं? भीड़ घटनी चाहिए या बधे है क्यों? भीड़ बधे है क्यों? अगर न्याय मिलेगा तो भीड़ कम होगी है जी। और मैं मांग करूं मोदी साहब से भी, खट्टर ने हटाकर अनिल विज को मुख्यमंत्री बना दे। फुल बहुमत सरकार आएगी। सुनो, बनने चाहे ना मिलियो चाहे ना, इसने मुख्यमंत्री बना दो, फिर इसका बेड़ा पट जाएगा। ये बाड़ो कल आवे है भूपेश्वर दयाल ठग बैठा रहा क्या सीएम विंडो पे? भूपेश्वर दयाल शर्मा है जो सीएम विंडो का मालिक है। और पवन कुमार डीएसपी, कप्तान सिंह डीएसपी, एक अरुण कुमार ने रहा। ये तो केस ने कैंसिल कर दे। पहले तो एफआईआर दर्ज करे और फिर कैंसिल। एफआईआर दर्ज करने के और बचाने के पीछे ले और कैंसिल करने। 15.5 मरले की जांच कर रखी है। सतबीर की 15.5 मरले जमीन है, रजिस्ट्री कौन करवा दे? मैं एसपी ने मिला था, मगर एसपी साहब जो फर्जी कागज पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? भला मैं नहीं कर सकता। फिर मगर रजिस्ट्री करवा दो, भला मैं नहीं करवा सकता। ये जो एसपी है जींद, मगर फिर इतनी बड़ी कुर्सी पर क्या बैठा है? मगर चेहरे में खोट न काट लेवा तू। ये बात मैंने कही चाहिए कि अफसर काम नहीं करते हैं। अफसर नहीं करते क्या? बड़े बड़े भी नहीं करते। जब सीएम नहीं करवाता काम है, जब सीएम विंडो पर ठग आदमी बैठा दिया। कप्तान सिंह डीएसपी का रिश्तेदार है भूपेश्वर दयाल शर्मा, सीएम विंडो वाले और कई और है। सीएम विंडो की या फोटो या ले रहा इतनी डाल रखे, हमने इनके नाम लिख रखे, इनसे फोन कर रखे। ये ठगान बचावे ये सारे सीएम के दफ्तर में। और मोदी का यह पुकार जानी चाहिए, अनिल विज को मुख्यमंत्री बना दे। हरियाणा में फुल बहुमत की सरकार आओगी। और नहीं तो 20 से भी कमाओगे चाहे इसको मुख्यमंत्री नहीं बना तो। देखिए, जो सतबीर कागज़ दिखा रहा है जनता में जाकर, या माननीय गृह मंत्री जी के दरबार में हो, और ये पिछले 7-8 साल से चल रहा है ये सारा मामला। तो जो कागज़ वो दिखा रहे हैं वो फर्जी हैं, वो साफ दिख रहे हैं। वो जो असली कागज़ हैं, जो ज़मीन के मालिकों ने उनको दिए हैं, वो उन्होंने घर छुपा के रख रखे हैं, जिनकी कॉपी मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ। उनका कहना है कि मेरे नाम कोई रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, मेरे नाम से कोई प्लॉट नहीं है, सिर्फ मेरे से पैसे ले लिए गए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई प्लॉट नहीं बेचे, हमने कोई कॉलोनी नहीं काटी। कॉलोनी जिनने काटी थी उनसे सतबीर ने एक प्लॉट ख़रीदा था, जिसकी वो पुष्टि भी कर चुके हैं। वो अपनी बाइट भी दे चुके हैं, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा अभी, और उसके कागज़ भी मैं लेके आया हूँ। ये 2 प्लॉट हैं सतबीर के, आप ज़रा कैमरा इधर दिखाइए। 93 नंबर, 41 नंबर। एक प्लॉट अनिल से ख़रीदा गया है रीसेल में, और एक सीधा सतबीर ने उनसे ख़रीदा। ये सारा रिकॉर्ड बोल रहा है। तो ये असली जो कागज़ हैं, जिन पे उनके हस्ताक्षर हैं, जो कंपनी के निदेशक हैं, वो कागज़ तो उसने घर में छिपा दिए हैं, और वो नकली कागज़ लेकर ध्यान आकर्षण करना चाहता है, ध्यान आकर्षित कर रहा है लोगों का, और गुमराह कर रहा है शासन को, प्रशासन को, सबको गुमराह कर रहा है वो व्यक्ति। तो आरोप आप पर क्यों है? जिनसे प्लॉट लिए उनसे नाराजगी नहीं है, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, आपके खिलाफ क्यों शिकायत है? हमने कोई भला किया होगा उसका कभी? आजकल समय ऐसा आ गया है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, उसकी छवि को ख़राब करने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए। क्योंकि ये तो सारी जांच कई बार हो चुकी है, लगभग 3 से 4 बार तो डीएसपी स्तर की जांच जींद में हो चुकी है, और 3 आईपीएस अधिकारियों ने, 3 एसपीओ ने जांच करा ली है। पहले ग्रीवेंसेस से मामला चालू हुआ था। कैप्टन अभिमन्यु उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे, उनके सामने इन्होंने ऐसा हाईटेक ड्रामा किया, बेहोशी का नाटक किया,
और तब से ये जांच चल रही है आज तक भी। ये जो प्लॉट है ये सतबीर क्या उनके मालिक हैं आज भी? बिल्कुल है, ये मैंने आपको रिकॉर्ड दिखाया है, ये उनके रजिस्टर की एंट्री है, ये उसकी कॉपी है। ये शेयर सर्टिफिकेट है, कोई रजिस्ट्री वहाँ नहीं हुई थी, शेयर सर्टिफिकेट पे ही सबने प्लॉट खरीदे। 200 लोगों ने प्लॉट खरीदे, सतबीर अकेला नहीं है उसमें। फिर ये इतना मामला क्यों? जानबूझ के कोई राजनीति से प्रेरित ये मामला मुझे लगता है, और कोई उसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, मेरा ऐसा विश्वास है। पूरी रणनीति के तहत उसकी वेशभूषा पोशाक भी तय करता है कोई, और उसको समझा बुझा के भेजा जाता है कि गृह मंत्री जी के यहाँ क्या बोलना है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ क्या बोलना है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाओ तो क्या बोलना है, मीडिया मिल जाए तो किस प्रकार से ड्रामा करना है, ध्यान आकर्षण कैसे किया जाए, वो परफेक्ट है इस मामले में। 8 साल से ज़्यादा का समय जी। मामला चलता, तो आपने भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमें लगा कि अगर इसमें कोई सत्यता होती तो हमें लगा कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी और सबको पता लग जाएगा। कोई ज़्यादा लोगों से सुना था भाई कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते, दामन पे छींटे आते हैं, पर हम तो शांत बैठे थे। 8 साल से हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था वो लगातार। लेकिन अब मुझे लगा कि अगर हम इसका जवाब और सही बात जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी और सरकार के मन में भी ये बात आ सकती है कि भाई कोई ना कोई बात है, ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या मतलब उसके आरोप सही हैं। तो उसका जवाब देना ज़रूरी था। तो क्या कानून एक्शन लेंगे? विसाख के जी। जनता दरबार में आप जाएंगे? जी देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है और 3 पीढ़ियाँ लग जाती हैं आदमी को मान सम्मान बनाने में, कोई छवि पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। तो मैं इसके लिए मानहानि का केस भी करूँगा और जो कानूनी लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ वो लड़ूंगा अब मैं। और मैं देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्राथमिक वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता हूँ। क्या मैं गृह मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकता था इस विषय पर? मैं मिल सकता था, लेकिन मैंने उनका कीमती समय खराब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं, कोई सच्चाई नहीं। रिकॉर्ड बोल रहा है सारी। अधिकारियों ने जांच की, 3 बार पंचायत हुई, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, एक बार 7 गांव की पंचायत हुई। और पंचायत में जब पंचायत में उसने पंचायत बुलाने वाला वो पंचायत में दोष उसका निकलता है, और तब वो जो उसको कहता है भाई गलती तो तेरी है, उसी को वो फिर आरोप लगाना शुरू कर देता है कि तू भी बिक गया। सारे पुलिस के अधिकारियों पे आरोप लगाता है कि ये भी बिकाऊ हैं, ये भी बिकाऊ हैं। तो क्या वो एक वही व्यक्ति एक ईमानदार और सच्चा है इस पूरी उसमें? सब लोगों को भ्रष्ट बता रहा है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री उन्हें कहते दिखाई दे रहे हैं, कुछ साल पहले वीडियो वायरल भी हुआ था। जी जी। आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो क्या आप गृह मंत्री के पास जाएंगे आप? हाँ, मैं मिलूँगा, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलूँगा और अपनी बात रखूँगा। क्योंकि बार बार अगर देखो कागज़ अपने घर में छिपा के और एक नकली कागज़ लेकर बार बार झूठे आरोप और किसी की छवि खराब करने के उद्देश्य से, तो अब कानून जो भी कार्रवाई बनती है 182 के तहत पर्चा दर्ज करने की मांग करता हूं पहले तो, और मानहानि का मैं मुकदमा करूंगा। देखिए, ये एक ब्लैकमेलर है जो मैं आज कह सकता हूं, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी और करोड़ों रुपए की संपत्ति पिछले कुछ साल में उसने अर्जित की है, और जिस प्रकार का उसका आचरण है मैं देख रहा हूँ, और तो वो ब्लैकमेलिंग से उसने पैसा कमाया। इसकी भी जांच होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ सरकार से। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भी कि कोई ऐसा सबूत है आप लोगों के पास भी? हाँ, वो सबूत है, और मैं एक बड़ी पत्रकार वार्ता और एक बड़ी महापंचायत जींद में बुलाऊंगा, उसमें सबूत के साथ उन लोगों को भी बुलाऊंगा जिनको उसने ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं।